नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, ये इधर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की फ़ोटो है। और अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा अगस्त में 26 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था, उसमें पहली ही लाइन से प्रश्न पूछा गया था कि ये जो उत्साह समारोह हुआ था, इन्होंने जो ये अपने विचार प्रकट किए थे, उसी को बाद में निबंध के रूप में लिखा गया। तो ये किस स्थान पर उन्होंने अपना भाषण दिया था? तो ये दिया था बलिया में। ठीक है, एक नगर है जिसका नाम है बलिया। तो ऑप्शन में बलिया, ददरी इस प्रकार से थे, तो सही आंसर बलिया होता है इसका। देख लेते हैं भाई निबंध। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्य को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ जो हो वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। तो ये जो रॉबर्ट साहब हैं ये कलेक्टर हैं उस टाइम के, और ये एक अंग्रेज़ हैं। तो उन्होंने देश की हालत को खस्ता कर रखा है, उसके ऊपर ही ये अपने जो चिंताजनक विचार प्रकट कर रहे हैं अपने देशवासियों के सामने कि हम अपने देश की उन्नति कैसे कर सकते हैं। उसी संदर्भ में उन्होंने अपने ये विचार प्रकट किए हैं। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखें हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हकीम, कि ये अपने जो अधिकार हैं, अपना जो एक गौरवशाली इतिहास है उसको भुला चुके हैं। इनको ज़रूरत है जगाने की। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या ग्रह है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस यही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खा ले न तुम खा ले। 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप ज़रूर याद रखें कि पहला मेंढक क्या बोलता है, दूसरा क्या, तीसरा क्या। तो 3 मेंढक हैं एक कुएं में, एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गम सम, सब के नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान के प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः समरदूषिता। हम यह नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपये की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी हैं उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। अर्थात हमारे जो
पूर्वज थे उन्होंने बहुत कम जो साधन थे, बिल्कुल भी कोई भी आधुनिक साधन उनके पास नहीं था, फिर भी उन्होंने जो अंतरिक्ष में घटनाएं घटती हैं उन सब का पता यहाँ जंगलों में बैठ कर के पता लगा दिया था। जो काम आज 16 लाख रुपए की लागत से एक दूरबीन करती है, विदेशी दूरबीन, वही काम उन्होंने बहुत कम सोर्सेज में अपने कर लिया था। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जा रहे हैं। सब के जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टियावाड़े खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। तो यहाँ वो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतवासियों को प्रेरित कर रहे हैं कि सब देश तो उन्नति की ओर भाग रहे हैं और जो भारतवासी हैं, भारत है, वो वहीं खड़ा है, उसको प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की कोई सूझ नहीं रही। और अब यदि उसने नहीं दौड़ में हिस्सा लिया, नहीं वो आगे बढ़ा, तो फिर वो चाहे करोड़ों उपाय कर ले, फिर भी वह पीछे ही रह जाएगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माध्यम सुलभम दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन तपः स्वतेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मः। अर्थात भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्या कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास और अनुमोदन में एकांत रात में सोने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेशी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। तो ये एक उदाहरण दिया है कि भाई सास सो रही है और जो बहू है उसकी अपने पति से मिलने ना जाए, उससे बात करके शीतलता प्राप्त न करे, तो वही हालत अब उस बहू के जैसी ही हालत अब भारतवासियों की है कि उनके सामने सारी चीज़ें हैं परंतु वो उनको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वैसे ही वह तो कल परदेश चला जाएगा कि उसका पति है, अगले दिन वो परदेश चला जाएगा कि वो समय बीत जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी तो जो हम मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहें तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। कल मतलब मशीन और मसाला मतलब एक ऐसा नया बीज तैयार करें जिससे यहाँ से अनाज दोगुना उपजे।
विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाँटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। क्षण मतलब पल, क्षण भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस्य यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलुकदास ने दोहा भी बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये हाथ पैर हिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबके दाता राम है। चारों ओर आँख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती हैं। रोजगार कहीं भी कुछ नहीं है। अमीरों, मुसाहिबी, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। दरिद्रता मतलब गरीबी की। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबू इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती हैं। वही दशा हिंदुस्तान की है। ये कथन भी याद कर लेना भी, लाजवंती बहू के जैसे दशा बताई है भारत की। मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुँह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब कब राम जनकपुर ऐहे, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोर ले गए थे तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ था कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़े कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहो आज इक्के मारिए एक सर। अर्थात अब की बार यदि तुम चूक गए तो फिर चूक ही गए। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और यह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। मतलब रास्ते के जो कांटे हैं उनको त्याग दो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वीकार्य साध्ययेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने देश को देश हितैषी मानते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो कि जो आपकी कमजोरियां हैं उनके कारणों की पड़ताल करो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ की काटा हों उनकी जड़ खोद कर फेंक दो।
कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। अर्थात अपने जान तक को हमें होम करना पड़ेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आते हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब सुन्नियों का मूल धर्म है, सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। उनकी जो धर्म की नीति वही राज की नीति है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है उनको जाने दो, अपने ही को देखो। तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। तुम्हारा बलिया के मेला का यही स्थान चुना गया है जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से ले लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। त्यौहार मतलब त्योहार। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत नहीं है। कुछ उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म हैं जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आँख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों, उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरोध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि हमें अपनाना है। लड़कों की छोटेपन में ही शादी करके उनका बल बीरज आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नौन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बस कर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो न करें। घर में आग लगे, सब जेठानी दौरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए।
जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जानने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारो वे दिन गए, अब आलस हठ धर्मी यह सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो, मीर हसन और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। तो यहाँ पर उनको जो बच्चों को बिगाड़ने वाले बताया गया है मीर हसन को। होश संभालना नहीं कि पढ़ी पारसी, चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाएं। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। सौ महलों के लाड़ प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों न हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों न हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सब एक का हाथ एक साथ पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े तुम्हारा रुपया, तुम्हारे ही देश में रहे वह करो। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसी ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी यहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई। एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े की पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, जी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। अर्थात जो भी रोजमर्रा की छोटी मोटी वस्तुएं हैं उनको तो कम से कम आप अपने देश में बनाना शुरू करो। आलस को छोड़ो, नींद से जागो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसा बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। ठीक है, तो इसी के साथ ही भाई ये निबंध हमारा समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यहाँ से जो ये निबंध है लाइन टू लाइन समझ में आ गया होगा और इसमें किस किस बारे में बात हुई है। जो नगर आया है बलिया, उसका आप याद रख लेना। भारत की तुलना किससे की गई है उनको भी याद रख लेना आप। ठीक है, और बीच बीच में जो दोहे आए हैं मीर कासिम का, लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य, उनके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, तो इसी के साथ ही भाई मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।